बेटा चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखेंगे दीपांशु, मैंने आपको पहले भी समझाया, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 9 में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं, गणित विषय को पढ़ रहे हैं। विभाजकता के और नियम। बेटा बीच में नहीं बोलेंगे, दीपांशु गोरे के नाम से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी वार्न किया है, ठीक है। आपको जो भी बोलना है आप चैट बॉक्स में बोलेंगे, और चैट बॉक्स में सिर्फ जो आपसे पूछा जाता है, आपका डाउट है, वो आपको लिखना है। किसी का नाम नहीं लिखना है, हेलो नहीं करना, हाय नहीं करना, ठीक है। तो विभाजकता के नियम हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सभी क्लासेस में बताई जाती है कि आपको अपना माइक बंद रखना है, अपना कैमरा बंद रखना है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर आंसर आप देना चाहते हैं तो वो आप किस में देंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे, जाकर देंगे। वहां पर कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और इन कॉल मैसेज पर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना सवाल पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पोल में जाएंगे आप ना, फिर आंसर देंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाना होता है, एक्टिविटी पर जाना होता है। और उसके बाद जैसे ही आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल्स आ जाएंगे, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा और उसके ऑप्शंस दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, जो आंसर सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। इस तरीके से आपका जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं। सर आगे आगे ध्यान देंगे बेटा, हमने कुछ रूल पढ़े थे उसका रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे, बॉक्स में आंसर देंगे क्या क्या रूल हमने पढ़ा है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में देंगे आंसर, क्या क्या रूल हमने पढ़ा है, किस किस नंबर का पढ़ा है। सुनील। 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 यस बेटा, कोई भी बातें नहीं करेगा। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे टॉपिक को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सभी ने हमने लास्ट क्लास में सीखा है, कहाँ तक, 6 तक हमने सीखा है। एक बार फिर से हम उसका रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्लास को आगे करते हैं ना, आगे चलाते हैं। चलिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लीजिए बेटा। वेरी गुड। तो हम पहले बात करते हैं एक की। तो एक से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, एक से सभी नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो इसका कोई रूल नहीं है, इससे सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, सभी नंबर डिवाइड होते हैं, है ना। दूसरे की बात करते हैं, नंबर 2 की, कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, या फिर 2 जिनके लास्ट में ये सारे नंबर आते हैं, जिनके लास्ट में ये सारे नंबर आते हैं वो 2 से विभाजित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर 2 4 6, 2 4 6 8 0। यस बेटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अभी 3 की बात करेंगे, तो 3 में हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपके पास, तो आपको क्या करना है, नंबर के अंकों को जोड़ना है।
सदी का बेटा में इनमें से कोई भी होगा तो यही आएगा, 2 से विभाजित होगा। दीपांशु, मैंने आपको कितनी बार बोला है बेटा कि अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है आपको तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप माइक से बोलते हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर 3 का क्या मतलब होगा कि 3 से जितने भी अंक है सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 आपके पास है। बेटा दीपांशु, क्या प्रॉब्लम है? मैं क्लास से बाहर निकालूंगा आपकी बार आपको, ठीक है? अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। चलिए आगे देखेंगे हम। तो ये जो हमारे पास जोड़ने के बाद आया है वो क्या आया है? 15। और जो कि ये किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, किसी बच्चे का माइक ऑन है अभी भी तो माइक को बंद कर देंगे। तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4, 4। तो 4 किससे डिवाइड होता है? 4 डिवाइड होता है, मतलब 4 का नियम क्या है? 4 का नियम है हमारे पास कि कोई भी संख्या अगर हमारे पास दी हुई है, कोई भी संख्या अगर मेरे पास दी हुई है तो वो संख्या के अंतिम 2 अंक, उस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो अंतिम 2 अंक है 24। और 24 किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। अगर 24 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। चलिए अभी हम 5 की बात करते हैं। तो 5 में हमारे पास क्या होगा? 5 में हम देखते हैं कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास होगा 4 5 6 0 6 0। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 सर अगर आ रहा है आवाज तो ये नहीं आ नंबर रही। 0 क्या होगा बेटा? 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 0 अगर आ रहा है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो एक काम कर सकते हैं, आप रीजॉइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप रीजॉइन कर सकते हैं क्लास को। उसके बाद देखेंगे 6 से। तो 6 से अगर हमें देखना है तो 6 के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि 2 या फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए नंबर, है ना? 2 और 3 दोनों से नंबर डिवाइड होना चाहिए, तभी आपका नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 और 3 से तो आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमने लिया 4503, 4503। तो यहाँ पर देखेंगे इसका लास्ट का नंबर है 3, इसका लास्ट का नंबर है 3, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा दीपांशु, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बार बार इसको माइक को ओपन कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा 240240। तो आप चेक करेंगे 2 से और 3 से, 2 और 3 से। हिमाचल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, एक काम कर सकते हैं, आप रिजॉइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट करके एक बार रिजॉइन कर दीजिए तो मेरी आवाज आने लगेगी आपको। सर आवाज कट कट के आ रही है। बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये सभी बच्चों के लिए बेटा जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे। और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? रिजॉइन करना है ना? रिजॉइन आप करेंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इसको हमें क्या करना है यहाँ पर?
2 से चेक करना है तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि 0 आ रहा है। फिर हमको क्या करना है, नंबर को जोड़ना है, और नंबर को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, और 6 अगर आ रहा है तो 6 तो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, सभी रूल्स को हमने पढ़ा था, सभी नियम को हमने देखा। अभी आगे के नियम पर आ जाते हैं, उससे पहले हम एक टेस्ट लेंगे, रिकॉल टेस्ट। आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो सबसे पहले सोल्व कर लीजिए, नोटबुक में सोल्व कीजिए, और उसके बाद आपको आंसर करना है। नोटबुक में सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सभी को करना है। ठीक है, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, किसमें आना चाहिए, चैट बॉक्स में आना चाहिए। बेटा सबका चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है वो भी आंसर कीजिए जल्दी से। तो पहले इसमें क्या करना है, आपको 4 का नियम लगाना है। 4 का नियम आप लगाएंगे, 4 का नियम लगाएंगे आप। ठीक है, और 4 का नियम अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या होगा, कि यहाँ पर 63 है ना, 63, और 63 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका शेषफल आ जाएगा। और शेषफल कितना आया है यहाँ पर हमारे पास, 4 पंजे 20, और शेषफल आया है 3, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 50 को अगर हम देखेंगे तो 50 को अगर हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 एकम 4, 1 0 हमने उतारा तो 4 दूनी 8, ठीक है, 2, तो शेषफल आ गया कितना, 2। शेषफल अगर 2 आया तो हमारे पास ये भी नहीं होगा डिवाइड 4 से। अभी हम 52 की बात करेंगे, 52 को हमने डिवाइड किया, और 52 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 2 को अगर हम उतारेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसका शेषफल कितना है, 0। चलिए अभी हम अगले वाले नियम पर आ जाते हैं। अगला नियम क्या है कि 8 से विभाज्यता की हम बात करेंगे। 8 से विभाज्यता की बात करेंगे, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, क्या बताया गया, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। मतलब जिसको 4 का रूल आता है, 4 में क्या था, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ 24 की बात करेंगे तो 24 तो 8 से डिवाइड होता है क्योंकि 8 के पहाड़े में आता है। और अभी हम बात करते हैं किसकी, 152 की। 152 की बात करेंगे तो 152 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, डिवीजन करके देख लीजिए। तो भाग देंगे 152 को किससे, 8 से, तो 8 एकम 8, 7 आएगा, और 2 को आप उतारेंगे तो 8 निम 72, 8 निम 72, ठीक है, तो आपके पास क्या आया, 0 आया। तो इसका मतलब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। अभी जल्दी से मेरे को आप इसको बताएंगे, इसके अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक है 128, तो 128 क्या 8 से डिवाइड होता है, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर देंगे, क्या 128 8 से डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर कर देखिए, अगर शेषफल 0 आता है तो डिवाइड होगा। वेरी गुड, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। क्यों, 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 को उतार लेंगे, और 8 छिंग 48, ठीक है, तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को चेक करना है, जिनके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास थे, 128 तक हमने किया। उसके बाद हम बात करें कि ये 24 8 से डिवाइड हो रहा है, 152 भी, और 2128 भी। अभी हम 4152 की बात करेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है, 152,
अंतिम 3 अंक कितने हैं? 192। 192 अंतिम 3 अंक है, तो आपको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। 8 दूनी 16, 3 बचेगा। 8 दूनी 16, तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, तो हमारे पास बचा 3, और 2 को हम उतारेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो आपके पास शेषफल कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड होगा? 8 से डिवाइड होगा। अभी हम इसकी बात करेंगे 65,136 का जो अंतिम 3 अंक है वो है 136, और 136 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 8 एकम 8, 5 आएगा, और 6 को उतारेंगे, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56, इसका भी शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे नंबर 8 से डिवाइड है। वेरी गुड। चलिए अभी सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में जाकर, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? किसी बच्चे का माइक ऑन है? माइक को बंद कर लेंगे बेटा। सोनू नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड। चलिए, तो सभी बच्चे का वाई आ रहा है। अभी हम आगे आ जाते हैं। आगे आने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। उस एग्जाम्पल को आपको बताना है कि क्या वो 8 से डिवाइड होता है, क्या वो 8 से डिवाइड होता है। मैंने लिखा एग्जाम्पल 450282, 450282। तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है? माइक को बंद कर लेंगे। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को बंद कर लेंगे। रेनू यादव के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है वो माइक को बंद कर लेंगे बेटा। चलिए, सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। वेरी गुड। सबका आंसर आ गया है और सबका नो आ रहा है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि हमें कैसे चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं। तो अंतिम 3 अंक को आपको डिवाइड कर देख लेना। 8 से करेंगे, 8 या 24, 4 आएगा, और 2 उतारेंगे, 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पर शेषफल आ गया 2। तो ये तो नहीं होगा डिवाइड, क्योंकि शेषफल आ रहा है 2। ठीक है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला नियम जो हमारे पास है वो नियम है 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता बहुत आसान है। जैसे आपने 3 का नियम देखा है, तो 3 का नियम क्या था? अंकों को जोड़ना। 3 का नियम था अंकों को जोड़ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? 9 का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे मैंने लिखा 72, तो 72 में आप अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि 7 और 2 को जोड़ेंगे, तो आपके पास आया 9, और 9 तो 9 से डिवाइड होता है। अगर 9 9 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। बेटा राज नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद रखेंगे। माइक बंद रखेंगे, माइक ओपन है आपका। मोनू कुमारी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो अगला नंबर है मेरे पास क्या? 648। 648, तो सभी अंकों को जोड़ना है। 6 + 4 + 8, तो आपके पास कितना आएगा? 6 4 10 और 8 18, और 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 648 भी 9 से डिवाइड होगा। 648 भी 9 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? चेक करना है सभी नंबर को जोड़कर। अभी ये जो नंबर है, अभी चैट बॉक्स में जाकर बताएंगे, चैट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। 67,914, 67,914। चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आप जोड़ेंगे, सबसे पहले आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अपनी नोटबुक में पहले इसको जोड़ लीजिए। जी जोड़ दिया। कितना आंसर आया जोड़ने के बाद? जी डिवाइड होता है 27।
देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, चेक करेंगे बेटा। 6 जमा 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। तो 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 1 22 और 1 23, 4 27, तो 27 तो 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है या कौन सी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होती। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि सभी अंकों को आपको जोड़ना है। सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो नंबर आपके पास आ रहे हैं, जैसे 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है और 36 आ रहा है, तो ये सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड होते हैं क्योंकि ये 9 के पहाड़े में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये सर सारे के क्लास सारे एग्जिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बेटा, अभी तो क्लास पूरी नहीं हुई है। क्या हुआ दीपांशु? क्या क्या हुआ सर? हाँ क्या हुआ, क्यों एग्जिट करना है क्लास? सर थोड़ी देर में ले लेंगे। कंप्लीट कीजिए क्लास को, ठीक है। सर चलिए अभी 8:30 से 9, 9:30 वाली ले लेंगे। क्यों, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर हमें कहीं पर जाना है। चलिए आप उसको क्लास को ले लेना, अभी माइक को बंद कर दीजिए। सर ले सकते हैं वो क्लास? बेटा वो एडिशनल बैच होता है, वहां पर क्या चल रहा होगा, टॉपिक आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे इसी क्लास को लें। ओके सर। चलिए तो आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर दिए हुए हैं 9 से डिवाइड होते हैं। 9 से डिवाइड का जो नियम है वो समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे, अगर समझ में आया है तो वाई लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसको आप बताएंगे क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है? क्या ये संख्या 623 9 से डिवाइड होती है? सर क्लास से क्यों हटा दिया हमें? अच्छा आप हट गए होंगे, आप क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है दीपांशु, क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। वेरी गुड। अभी जल्दी से इसको बताएंगे 623 आप किस तरीके से डिवाइड करना है आपको, सारे नंबर को जोड़ना है। वेरी गुड, अभी सबके आंसर आ रहे हैं। तो सभी नंबर को आप जोड़ेंगे और सभी नंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर था 11, और 11 तो 9 से डिवाइड होता नहीं, तो इसका मतलब 623 में 9 से रोहित डिवाइड। बेटा दीपांशु क्या प्रॉब्लम है? मतलब सभी क्लासेस में आपकी ही प्रॉब्लम आती है, आपको ही बोला जाता है बार बार। ठीक है, तो ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा? 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। 10 का नियम हम सीखेंगे, 10 से विभाज्यता का नियम। नहीं आ रही। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम सबसे आसान है, और जिस बच्चे को आवाज, सर आवाज कच कच करके आ रही है आपकी। बेटा बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर आ Yes, रही है sir. सभी को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आपका बहुत ललिता। यस सर। सर आप यस सर। ठीक है सर आपकी आवाज आ रही। हाँ मलिका। बोल। बेटा में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं नाम ले रहे हैं बच्चा। कौन है ये? हाँ चलिए आगे देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आता है? 0 आता है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सभी एग्जाम्पल। सर मुझे क्लास से क्यों हटा दिया? बेटा मैंने किसी को नहीं हटाया है, आपका नेटवर्क चला गया होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी 10 का नियम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी अंक के इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। तो ये सारी संख्या 10 से विभाजित है क्योंकि इसका लास्ट का जो नंबर है वो क्या है? 10 है, वो 0 है। इसके लास्ट का जो नंबर है वो है 0। ठीक है, इसके लास्ट का नंबर है 0, तो ये सारी संख्या 10 से विभाजित होगी। चलिए तो ये समझ में आ गया सभी को? अगर ये समझ में आया है तो इस एग्जांपल का आंसर देंगे आप 450,305। बताइए क्या ये संख्या 10 से विभाजित होती है? यस और नो? क्या ये संख्या
10 से विभाजित होती है, यस और नो? वेरी गुड। ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 5, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको देखना है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम आपको देखना है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है कि किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो आप विषम स्थान का योग निकालेंगे, फिर सम स्थान का योग निकालेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उनका अंतर निकालना है। और उनका अंतर निकालने के बाद अगर आपके पास 0 आता है या वो संख्या आती है जो 11 से डिवाइड होती है, तो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये तो थी परिभाषा। अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 5 4 4 5। ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है 5 4 4 5। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आप राइट से मतलब दाएं से पहले नंबर को बोलेंगे विषम, फिर तीसरे नंबर को बोलेंगे विषम, मतलब एक नंबर को छोड़ दीजिए वो भी विषम होगा, है ना। विषम स्थान की बात कर रहे हैं हम, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये विषम स्थान है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक चेयर रखी है और एक तीसरे नंबर पर चेयर रखी है, तो ये एक नंबर और ये तीसरे नंबर पर जो चेयर रखी है दोनों विषम स्थान है। तो एक नंबर को छोड़ने के बाद आपके पास विषम स्थान आता है। जैसे आप क्लास में बैठते हैं एक के बाद एक, उसी तरीके से आपको समझना है कि ये क्या है, विषम स्थान है। तो आपको क्या करना होगा, विषम स्थान के नंबर को जोड़ना है। विषम स्थान के जो नंबर है उनको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो विषम स्थान तो यहाँ पर विषम स्थान क्या है मेरे पास, 4 और 5। 4 और 5 को अगर मैंने जोड़ा तो 9 आया। और सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान क्या होंगे, जो नंबर बच गए हैं वो सम स्थान है। मतलब 5 और 4 बच गए हैं तो ये सम स्थान है। तो 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा। अभी उसके बाद क्या करना है, आपको इनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने का मतलब होता है दोनों को माइनस करना। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आया 0। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, और 0 आ रहा है तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो अभी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो पहले हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10। ठीक है, हमारे पास है 10 और 824। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि दाएं से स्टार्ट करना है, इकाई के अंक से स्टार्ट करना है और एक नंबर को छोड़ते जाना है। ये सारे नंबर विषम स्थान होंगे। ठीक है, विषम स्थान। तो उनका आपको निकालना है सम, उनको आपको जोड़ना है। तो 1 + 8 + 4 आपके पास आया 13। अभी जो नंबर आपके पास बच गए हैं वो है सम स्थान के, तो सम स्थान के नंबर को भी जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे तो वो कितना है, 0 + 2, जिससे कि आपके पास आता है 2। और अभी क्या करना है, आपको निकालना है अंतर। तो अंतर आप अगर निकालते हैं तो आता है 13 - 2। 13 - 2 आया 11, और 11 तो 11 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये सारा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ये सभी को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दिखाया गया है। ये सारे नंबर हमारे पास है 5 0 2 5 9। तो एक को छोड़कर एक, तो वो क्या होता है, विषम स्थान पर होता है ना। और जो नंबर बच गए हैं वो नंबर होते हैं सम स्थान पर। तो सम स्थान का सम किया तो 5 आया, विषम स्थानों के अंकों का सम किया तो वो कितना आया, 16 आया। और फिर अंतर निकालना है, मतलब आपको माइनस करना है। तो 16 में से अगर 5 जाएंगे तो 11 बचे। 16 में से अगर 5 जाते हैं तो 11। तो ये संख्या जो हमारे पास है, ये संख्या भी किससे डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो ये जो सारे नंबर है
इन सारे नंबर को भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है बेटा, इतनी बार वाई नहीं लिखना है, सब आप एक ही बार वाई टाइप करें। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, सम स्थान के अंकों का सम और विषम स्थान के अंकों का सम और दोनों को माइनस करना है। यहाँ पर भी सम स्थानों के अंकों का सम और विषम स्थानों के अंकों का सम और माइनस करना है, तो -11 है, तो ये भी 11 से डिवाइड होता है। उसके बाद यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का सम और विषम स्थानों के अंकों का सम, माइनस करने पर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, और 11 से डिवाइड होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर दी गई सभी संख्या 11 से विभाजित है। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो मैं ये एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जल्दी से इस एग्जाम्पल को सोल्व कर आंसर देंगे। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है या नहीं। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले क्वेश्चन को। आवाज नहीं आ रही। बेटा सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। सभी का यस आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्थान को छोड़ना है। ठीक है, एक स्थान को छोड़ना है, और ये होता है विषम स्थान। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। ये होता है विषम स्थान, और विषम स्थान के अंकों को आपको जोड़ना है। और अगर आप जोड़ते हैं तो 9 + 5 + 5, आपका आंसर आता है 9 × 5 = 14, 14 और 5 = 19, 19 आपका आंसर आता है। अभी जो बच गए हैं वो सम स्थान है, वो सम स्थान है, और सम स्थान मेरे पास क्या है, 2 + 2, तो आया 4, 2 + 2 आया 4। तो आपको अंतर निकालना है, और अंतर आपके पास आया 9, 19 - 4। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया, तो 19 - 4 कितना होगा, 15 होगा, और 15 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। बेटा किसी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरे को बंद रखेंगे। चलिए हम आगे आ जाते हैं। अभी आगे हमारे पास क्या है कि ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे 11 से विभाज्यता से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या ये दी हुई है 92, x 3, 8, 9, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो अगर कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है तो या तो क्या आएगा, 0 आएगा, या फिर क्या आएगा, 11 आएगा। ये मैंने आपको बताया। यदि यह अंतर 0 या 11 है तब वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो उसका अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो अंतर आने वाला है या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा, या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 11 आएगा। सर किसी का माइक ऑन है। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 9, 2, x 3, 8, 9। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रानी के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद कर लीजिए। तुषार सेन के नाम से जो बच्चा है माइक को बंद करेंगे। आपको खुद देखना चाहिए कि आपका अगर माइक हो जाता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब एक बच्चे के लिए अगर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है तो ये तो गलत है ना। तो याद रखना है सभी बच्चों को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें दाएं से स्टार्ट करना है, इकाई के अंक से स्टार्ट करना है। अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है ठीक से तो आप एक काम कर सकते हैं, रिजॉइन कर सकते हैं। बेटा रिजॉइन कीजिए आप। सर ये अजीत परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है बेटा? अरे अजीत का माइक ऑन है, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? चलिए अभी देखेंगे।
अभी चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे करेंगे, ठीक है। अभी किसी को आवाज नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ये नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप विषम स्थान पहचानिए। तो विषम स्थान कौन कौन सा होगा, 9, 3 और 2। 9, 3 और 2। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 9, 3 और 2। तो विषम स्थान को आपको जोड़ना है, विषम स्थान को आपको जोड़ना है। तो आप अगर जोड़ते हैं 2 + 3 + 9, तो आपका आंसर आता है 14, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सम स्थान की, तो सम स्थान क्या होगा, सम स्थान होगा जो बच गए हैं। सम स्थान वो होंगे जो नंबर बच गए हैं। और कौन से नंबर बचे हैं हमारे पास, नंबर बचा है 9 + x और +8। और 9 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो 17 आता है। x को हमें ऐसे ही रखना है। अभी हम अंतर की बात करेंगे कि अंतर क्या होगा। अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, मतलब 17 + x में से हमें माइनस करना है 14 को। तो माइनस अगर करते हैं तो 17 में से अगर 14 जाता है तो 3 बचेगा प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, और +x, मतलब आपका जो आंसर आया वो आया 3 + x। अभी जो x का मान रखना है आपको, वो x का मान आपका क्या हो सकता है, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वही आपका मान हो सकता है, इससे ज्यादा कोई मान नहीं हो सकता। x का जो मान हो सकता है वो यही नंबर आ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 कब आएगा बेटा, कैमरा किसी का ऑन है, कैमरे को बंद रखेंगे। तो यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 0 लाने के लिए हमें -3 रखना पड़ेगा, और -3 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो 0 तो नहीं आ सकता। 0 नहीं आएगा तो हमें 11 लाना पड़ेगा। तो अब x की जगह पर मैं क्या नंबर रखूंगा, तो 11 आ जाए। 3 को जोड़ने पर 11 आ जाए, और वो नंबर होगा क्या, चैट बॉक्स में बताएंगे। 3 में मैं क्या जोड़ूं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 11 आ जाए। बताइए, 3 में मैं क्या जोड़ूंगा कि आपका जो आंसर है वो आ जाए कितना, 11। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या जोड़ूंगा मैं, 8 अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 11। तो x की जगह पर आपने क्या रखा, 8। तो आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 8 आया है। आपका आंसर आया है 8, ठीक है। सभी के आंसर आ गए हैं। अभी सभी बच्चे बताएंगे मेरे को, चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो y लिखेंगे, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो y लिखेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो फिर अभी आगे आ जाते हैं। बेटा इतना लंबा y नहीं लिखना है, एक ही बार y लिखना है आपको। बेटा कैमरा जिसका भी ऑन है कैमरा बंद कर दीजिए। जिस बच्चे का भी कैमरा ऑन है कैमरा बंद कर दीजिए। रोहित कुमार के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, जो लड़की है, वो बंद कर दीजिए कैमरा। चलिए आगे देखेंगे अभी। तो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर भी यही दिखाया है आपको क्या, कि सम संख्या को जोड़ा है, विषम संख्या को जोड़ा है, और जोड़ने के बाद हमारा आया था 3 + x। और x की वैल्यू हमें क्या रखना है, x का मान हमें ये रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमें 8 रखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि x का मान -3 नहीं हो सकता है। x का मान क्या होगा, x का मान होगा 8, ठीक है। चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में जाने से पहले आप नोटबुक में उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, और फिर उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में जाके, ठीक है बच्चा। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन में जाके। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं और सही आंसर आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। वो कितना आया? बेटा सोनू के नाम से जो बच्चा जो है,
आपको अपना आंसर देना है बेटा, पूछना नहीं है किसी सर से। हाँ बोलिए, हेलो बोलो बेटा। सर। बोल बेटा, क्या हुआ? हेलो सर। बेटा बोलेंगे, क्या हुआ? सर ये 8 है 6 सर। 8 है, 8 8 सर ये 8 है 6 है। 8 है बेटा, 8। हेलो सर ये 8 है 6 है। बेटा 8 है, ये 8। ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये मोटा मोटा नजर आ रहा है इतना। ये कहाँ से आपको 6 नजर आ रहा है? हाँ 8 है ये। चलिए जल्दी से अपना पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, और जिनका कैमरा ऑन है वो कैमरे को बंद कर दीजिए। कैमरे को बंद कर दीजिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, और बहुत ज़्यादा बच्चों के आंसर सही आए हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है। अभी मैं पोल सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसका भी आंसर, जिसके पास पोल नहीं आया तो वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते। चल तो 8 के लिए आपको क्या करना होगा? संख्या के अंतिम 3 अंक देखने हैं। संख्या के आपको 3 अंक देखने हैं, और 3 अंक अगर हम इस नंबर के देखें तो आपके पास आ रहा है 16। 16 आ रहा है, और 16 तो 8 से डिवाइड होता है ना। 16 8 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो, ठीक है। बाकी सारे नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो फिर से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन पर करना है, ठीक है। चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में जाएंगे बच्चा, और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। पोल सेक्शन में जाने से पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नोटबुक में सभी को सोल्व करना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन को सोल्व करना है। सारे ऑप्शन को आप सोल्व करेंगे। सारे ऑप्शन में 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम होता है सभी अंकों को जोड़ना। तो पहले सभी अंकों को जोड़ेंगे और फिर अपना आंसर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर देना। बेटा जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है कैमरे को बंद रखिए। तुषार सेन के नाम से जो बच्चा जो है कैमरे को बंद रखिए। कैमरा बंद रखना है अपना। रोहित कुमार के नाम से जो बच्चा जो है। चलिए अभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में अपना उत्तर देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को अपना उत्तर देना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है अपना। वेरी गुड। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर देंगे अपना। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर। बेटा मैंने बोला है आपको कितनी बार, आपको ऐसे ही आंसर नहीं कर देना है। सभी को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आपको आंसर देना है। 9 का नियम यहाँ पर अप्लाई करना है। सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले और फिर आंसर देंगे। जिसका कैमरा ऑन है कैमरे को बंद रखेंगे। बंद कीजिए कैमरा अपना। चलिए बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी मैं पोल सेक्शन बंद करने वाला हूँ 10 सेकंड में। पोल सेक्शन बंद करने वाला हूँ। कैमरे को बंद रखेंगे बेटा। कैमरा क्यों ओपन कर रहे हैं आप बार बार? ये लास्ट वार्निंग है मेरी। अगर किसी का भी कैमरा ऑन हुआ तो मैं क्लास से रिमूव करूंगा उसको। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड है आपके पास हो। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला, इसलिए सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल सेक्शन को अभी बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर कर सकता है। बेटा तुषार और मोहित के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अपने कैमरे को बंद रखेंगे।
तुषार सेन के नाम से जो बच्चा जो है ना अपने कैमरे को बंद रखेंगे, वरना मेरे को आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। चलिए देखेंगे कि कौन सा नंबर, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 9 का नियम लगाएंगे। 9 का नियम होता है कि आप सभी नंबर को जोड़ेंगे, सभी अंकों को आपको जोड़ना है, और सभी अंकों को जोड़ने के बाद आप चेक करेंगे क्या वो नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो 3 और 4 होता है 7, 7 और 6 होता है 13, 13 और 7 होता है 20, 20 और 5 होता है 25। तो 25 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। तो 1 + 2 + 4 + 5 + 4। ठीक है, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 4 16, और 16 तो 9 से डिवाइड नहीं होता है। अभी बात करेंगे तीसरे की। 4 + 6 + 8 + 3 + 2। ठीक है, 4 और 6 होता है 10, 10 और 6 10 और 8 18, 18 3 21 और 2 23। तो 23 आया, और 23 तो 9 से डिवाइड होता ही नहीं। अभी बात करेंगे डी ऑप्शन की। तो 8 + 3 + 9 + 6 + 1। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 और 1 27। 27 आ रहा है, और 27 9 से डिवाइड होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभी सबके ऑप्शन सही आ रहे हैं, अभी सबके डी आ रहे हैं, है ना। तो पहले से ही ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। चलिए, अभी आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, और उसका भी आंसर आप कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया। जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरे को बंद रखेंगे। आसान सा नियम है, सबके आंसर सही आने चाहिए, इसका सबका आंसर सही आना चाहिए। पोल सेक्शन मैंने भेज दिया है आपके पास, जल्दी से अपने पोल को ओपन करेंगे और इसका आंसर देना स्टार्ट करें। वेरी गुड, अभी तक सभी बच्चों के आंसर सही आने लगे हैं। तो जितने भी बच्चे रह गए हैं, वो सभी बच्चे अपना आंसर कर दीजिए। बेटा ये आंसर तो सही आना चाहिए, है ना, क्योंकि आसान सा नियम है। 10 का नियम बहुत आसान सा है, तो सभी बच्चों के आंसर सही आने चाहिए। आपको ऐसे नहीं लगा देना, बस आपने देखा ऑप्शन और ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन लगा दिया, ना तो उसमें देखा कि कौन सा नियम लग रहा है, कौन सा नियम नहीं लग रहा है। बेटा अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं, क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं, क्लास आप ले रहे हैं, 1 घंटा आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस 1 घंटे में ध्यान से अगर क्लास को लेंगे, तो आपको काफी कुछ आ जाएगा, है ना, काफी कुछ आ जाएगा। तो उस घंटे को वेस्ट ना करके आप क्लास को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से अटेंड करिए क्लास को। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाइए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका क्या हो रहा है, बेसिक चल रहा है, बेसिक। और ये बेसिक बहुत जरूरी है गणित को पढ़ने के लिए, क्लास 9th के गणित को पढ़ने के लिए, क्लास 10th के गणित को पढ़ने के लिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा, वो पक्का नहीं होगा। ठीक है, वो चीज आप समझेंगे कि जैसे अगर हम घर को बनाते हैं, हाँ, घर को बनाते हैं, तो घर को बनाने से पहले हम बुनियाद भरते हैं, बुनियाद भरते हैं। ठीक है, अगर ये बुनियाद हमारी मजबूत होगी, तो हमारा घर भी मजबूत होगा। उसी तरीके से आपका जो बेसिक है, मतलब जो आधार है आपको मैथ का सीखने का, अगर वो आपका पक्का होगा, तभी आपका मैथमेटिक्स पक्का होगा। अगर आप यहाँ पर भी क्लास को ठीक से अटेंड नहीं करेंगे, तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आगे। अभी मैं पोल सेक्शन बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड के बाद। तो जिसके आंसर नहीं आए हैं, वो अपना आंसर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा इसमें किसको प्रॉब्लम है, काफी बच्चों के आंसर गलत आए हैं चैट, उसमें पोल सेक्शन में इसके उत्तर काफी बच्चों के गलत आए हैं। ये कुलदीप सिंह के नाम से जो है, देवी जोड़ा के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, ये दोनों बच्चे लिख रहे हैं ए। बेटा आपने 10 का नियम नहीं देखा था जब मैं समझा रहा था आपको,
तुषार सेन के नाम से भी ऑप्शन दे रहा है ए, कोई ऑप्शन दे रहा है सी। बेटा जब ये नियम मैं बता रहा था आपको तो मैंने क्लियरली आपको बोला था कि जिसके लास्ट में 0 आएगा वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 0 आएगा वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। हाँ, तो किस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है? क्या ए के लास्ट में 0 आ रहा है? सोनू कुमार के नाम से अभी भी डी ऑप्शन दे रहा है, इतना सब कुछ बताने के बाद, है ना। तो यहाँ पर आपको बस ये चेक करना है कि किसके लास्ट में 0 आ रहा है। यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका होगा, सिंपल। इसमें क्या है, कंवर सेन के नाम से अपने आप को अनम्यूट करेंगे बेटा। जो कंवर सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करेंगे और कैमरा भी ऑन करेंगे। कंवर सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अपना कैमरा ऑन कीजिए। और अपने आप को अनम्यूट कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना। जिस भी बच्चे को डाउट है इस रूल में, इस नियम में, वो बच्चा पूछिए बेटा, क्यों आपके ऑप्शन या क्यों आपका आंसर सही नहीं आ रहा। सर जी हमारा नेट स्लो चल रहा था, तो अटक अटक के चल रहा था जी। तो बेटा इसमें क्या है 10 के रूल में, अभी तो आपका सही चल रहा है ना। अभी तो मैंने बताया ना आपको कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। तुषार सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या इसमें समझ में नहीं आया आपको? तुषार सेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन, अभी आप कैमरा ऑन करेंगे, कीजिए कैमरा ऑन। हाँ, तुषार सेन के नाम से बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या समझ में नहीं आया आपको? कौन सी संख्या 10 से डिवाइड होती है, बोलेंगे? स्लो चल रहा था जी। हाँ बोलिए, कौन सी सर संख्या 10 हमारा से नेट डिवाइड स्लो होती है? चल, जिसके जिसके लास्ट में 0 आते हैं ना सर जी, वो संख्या 10 से एक डिवाइड मिनट बेटा, होती है। तुषार सेन के नाम से जो बच्चा है मैं उससे पूछ रहा हूँ। बेटा तुषार आप बोलेंगे, बाकी सभी बच्चे अपना माइक को बंद रखेंगे, कैमरा बंद रखेंगे। नेहा बेटा भीम सिंह के नाम से जो बच्चे जो है, क्लास चल रही है ना यहाँ पर, क्लास से बाहर निकालूं क्या आपको? हाँ बेटा जिसके बोलिए तुषार। तुषार बोलिए बेटा, अपने आप को संख्या अनम्यूट करके बोलिए। हो जाएगी। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। सबको समझ में आ गया है? अगर सभी बच्चों सर को, जी जिसके लास्ट में 0 आएगा ना, वो संख्या 10 से चलिए डिवाइड अभी होगी। सभी को समझ में आ गया है तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में जाकर, क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 10 से डिवाइड होती है? चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अभी भी ये जो मोनू के नाम से था, हाँ, तो ये क्या होती है? 10 से डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और आपको बताना है क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? सबसे पहले आप इसको नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप चैट पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देंगे। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया। पहले ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, है ना, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व कीजिए, क्योंकि अभी हमने 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ा है। उस तरीके से आप नियम लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा
पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। अभी मैं 10 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जिस भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जिस बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा इतने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों को अपना पोल सेक्शन में आंसर करना है। जिन बच्चे ने उत्तर नहीं दिया है अभी तक पोल सेक्शन में, जल्दी से अपना उत्तर दे दीजिए। 5 सेकंड के बाद में पोल को बंद करो। 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पोल बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अभी चेक करेंगे कि किसका आंसर सही है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का नियम लगाना पड़ेगा। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, विषम संख्या कौन कौन सी होगी, एक नंबर को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर विषम स्थान क्या है, यहाँ पर विषम स्थान मेरे पास है, विषम स्थान। विषम स्थान मेरे पास कौन से नंबर है, 8 + 7 + 4, और दोनों को जोड़ा तो 19 आया। अभी सम स्थान की बात करेंगे, तो सम स्थान जो रह गए हैं नंबर वो सम स्थान है, मतलब 7 6 + 6, तो ये आया 7 6 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 8 7 15 और 4 19, 7 और 6 13 और 6 19। अभी अंतर निकालेंगे तो आपका अंतर कितना आएगा, 19 - 19 आएगा। 19 - 19 आया, ताकि हमारे पास कितना आया, 0। तो या तो आपका 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो काफी बच्चों का डी ऑप्शन आया था, जरा चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन। लास्ट से स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पर विषम स्थान है, विषम स्थान, विषम स्थान। तो विषम स्थान हमारे पास क्या है, 1 + 0 + 2, मतलब 3 आया। सम स्थान की बात करेंगे तो सम स्थान यहाँ पर क्या है, सम स्थान यहाँ पर है 1 + 0 + 1, तो मतलब 2 आया। और 3 को अगर हम 2 में से माइनस करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, तो आपका आंसर आता है 1। तो ये हमारा आंसर होगा, ये कौन सा, ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये तो 0 नहीं आया ना 11 आया, तो ये तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये दोनों भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ए आपका आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए, अगर ये चीजें सभी को क्लियर है, सभी को समझ में आया है यहाँ तक, तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, तो अभी ध्यान देंगे बेटा, जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें हम नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो रुक सकता है क्लास में। अभी आपकी क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, और जिसको डाउट नहीं है वो क्लास को लीव कर सकते हैं। जिसको डाउट नहीं है वो